नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद के शाहपुर के बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कार्यालय में हूँ। आज रविदास जी की आज 624वीं जन्म जयंती पर प्रबोधन का कार्यक्रम वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया। आज के अध्यक्षता वामसेप के जिलाध्यक्ष कैमूर से आए हुए हैं। जी, बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के मीडिया के ताहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ, मैं अखिलेश पासवान वामसेप जिला अध्यक्ष रोहतास, जहां ये जो विषय था मूल निवासी बहुजन समाज में समाज को बढ़ती समस्याओं का कारण अपने महापुरुषों का इतिहास की जानकारी ना होना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूल निवासी बहुजन समाज में आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि अपने महापुरुषों की जो इतिहास है, जो विचारधारा है, वो मूल निवासी बहुजन समाज तक नहीं जाने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण वो आज देश के मूल निवासी बहुजन समाज में समस्या पैदा हुआ है। और जो शासक वर्ग है वो मूल निवासी बहुजन समाज में समस्या पैदा करता है। जो समस्या पैदा करता है वो समस्या खत्म नहीं करता है। इसलिए ये जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज को चलो गांव की ओर जन जागृति अभियान चलाने का काम कर रहा है, और बड़े पैमाने पर देश भर में ये जो अपने महापुरुषों का इतिहास की जानकारी, विचारधारा, संगठन के सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है और जागृत करने का काम किया जाता है। और वामसेप 31 राज्यों में 650 जिलों में 4,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 2.5 लाख गांव में पहुंच चुका है, जो अपने महापुरुषों का इतिहास, विचारधारा, संगठन का सिद्धांत जो है बड़े पैमाने पर जागरूक करने का अभियान चल रहा है। धन्यवाद चाहता हूँ मूल निवासी बहुजन समाज को कि जो संत शिरोमणि रविदास जी थे वो भक्ति का आंदोलन नहीं चला रहे थे, वह अपने मूल निवासी बहुजन समाज को मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे। मुक्ति का आंदोलन वो जो है उनकी आज़ादी के लिए होती है, उनका हक अधिकार के लिए होता है और क्षमता की होती है। तो इस तरह से जो संत रविदास जी थे, उन्होंने जो पाखंडवाद के विरोध भी किया और जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया। जैसे उन्होंने कहा वेद ब्राह्मण भी झूठा, वेद भी झूठा, ऐसा उन्होंने उक्ति कही, दोहा में लिखा। तो इससे साबित होता है कि मूल निवासी बहुजन समाज को जो भक्ति का आंदोलन नहीं, वो मुक्ति का आंदोलन था। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज जो था वो मुक्ति का आंदोलन उन्होंने चलाया, और आज भी वो हमारे बीच एक मार्गदर्शक और जीवित हैं और अमर हैं, और उनका संदेश और उनका इतिहास पूरे मूल निवासी बहुजन समाज में गूंज रहा है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर ब्राह्मणों को बैठा करके पूजा पाठ करवाना और नाच नचवाना, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। हाँ, ये हमारे लोगों को जो इस तरह से हमने बताया कि जो जन्म जयंती मनाना मकसद नहीं है। जैसे संत रविदास जी का जन्म जयंती मनाना मकसद नहीं है, तो जन्म जयंती के अवसर पर अपने मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करना है।
उनके इतिहास को बताना है, उनके विचारधारा को बताना है, ताकि हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो अधिक से अधिक इस जो आप बता रहे हैं आडंबर, नाच गान, ये करना, ये सारी चीज़ें मिथ्या है, झूठ है। अब ऐसे लोग लगे हैं तो वैसे लोगों को हम लोग जन जागृति के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं और जगा करके वैसे अपने हक अधिकार की लड़ाई, मुक्ति का जो आंदोलन चला रहे थे उसके प्रति उनको हम लोग उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं कि ये जो है मिथ्या है, गलत है, नाच गान ये सब झूठ है, भक्ति ब्राह्मण को खिलाना गलत है, ऐसा जो है हमारे संत रैदास जी कहते थे कि ये सब मिथ्या है, झूठ है। इसलिए हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज को कहेंगे कि ऐसा ना करें, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करें, विचारधारा को फॉलो करें और जो मुक्ति का आंदोलन है, जो उनका इतिहास है, उससे सबक सीखें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। बामसेप कैमूर के जिलाध्यक्ष माननीय अखिलेश पासवान जी, हमारे साथ में श्याम देव जी हैं जो बामसेप के जिलाध्यक्ष हैं गोह के। तो सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज का कार्यक्रम का विषय रखा गया, और आप क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि पूजा पाठ छोड़ करके संत रैदास तथा बहुजन समाज के तमाम महापुरुष जो थे उनकी विचारधारा पर चले तभी लाभ होगा। चूँकि अंबेडकर साहब ने शिक्षा पर जोर दिया था और शिक्षा के बारे में मैंने पढ़ा, एजुकेशन लिबरेशन फोर्स एंड इन आवर एज इट इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, स्मूथिंग आउट इनक्वालिटीज इम्पोज्ड बर्थ एंड अदर सर्कमस्टेंसेज। अर्थात बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी की दूध है, जो पिएगा, जो प्राप्त करेगा वह दहाड़ेगा। लेकिन आज के युवा वर्ग जो शिक्षित हो रहे हैं वो मूर्ति के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसे हम लोग मनाते हैं, वह हमें क्या देगी? बाबा साहब का कथन था कि अपना काम के लिए स्वयं मेहनत करो, शिक्षा प्राप्त करो, तो शिक्षा को सही रूप में जन आंदोलन में लगाओ। चूँकि हमारे मॉडल अंबेडकर साहब थे, उन्होंने भी विश्व के 32 डिग्रियां और 3 देशों से 2-2 PhD लिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा को जन मुक्ति में लगाया। जन जो वंचित, तिरस्कृत, मजलूम, महकूम, जो हाशिए पर ढकेले गए थे, उनके मुक्ति के लिए, उनकी आज़ादी के लिए पूरा जीवन लगाया। इस बात को बहुजन समाज में जो हैं वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं और ढोंग ढकोसला, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। जबकि हमें ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला से दूर रहना चाहिए। यही बात संत रैदास ने कही, यही बात ज्योतिबा फुले ने कही, यही बात अंबेडकर साहब ने कही। ना जाने कितने महापुरुष ने हमें यहाँ तक लाने में तन मन धन से कुर्बानी दी है। हम लोग को फर्ज बनता है कि हम उनके कर्मा को आगे बढ़ाएं, पीछे ना ढकेलें, तभी उससे हमारी भी, हमारे समाज का और हमारे देश का भी उन्नति हो सकता है। और जो पहले काल में भारत का जो विश्व में एक स्थान था वह पुनः कायम हो सकता है। उनकी जयंती पर ब्राह्मणों को बैठा करके, मूर्ति बनवा करके रात में नाच गाना करवाते हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या करना चाहेंगे? ना जानकारी की वश में ऐसा हो रहा है या फिर और भी ऐसा दिखावा किया जा रहा है? देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो नासमझ हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ऐसी व्यवस्था में लगे हैं जो गलत है। जब संत रैदास ने कहा कि योग्यता प्राप्त करो और अपने अधिकार की लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, यही बात करके दिखाया। और उनकी लड़ाई ब्राह्मणवाद से थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद तमाम तरह के मानव अधिकार से हम लोगों को वंचित किए हुए था, बहुजन समाज को।
तो अपने अधिकार के लिए उनकी लड़ाई थी और उन्हीं से पुजवाना उनके लिए सरासर अन्याय है, तर्कसंगत नहीं समझता हूँ। इसलिए हमारा संदेश है कि उनकर विचारधारा पर चलें और उनकी विचारधारा को हम लोग प्रचार करें, तभी हम लोग को कल्याण हो सकता है। अंधभक्ति में हमें नुकसान ही होंगे, क्योंकि अंधभक्ति गधे की तरह होती है और गधा हमें क्या देगा। बाबा साहब ने गधे से इंसान बनाने का सपना देखा था, लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग भी गधे ही बनना रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जन जागृति के माध्यम से अपने समाज के लोगों को जगाएं और हौसला बुलंद करें, क्योंकि हमारा कौम भी सोया हुआ था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जान फूंक करके यहाँ तक पहुँचा दिया, कौम को जगा दिया, इतिहास की जानकारी दी। तो हम लोगों को भी खोए हुए इतिहास को जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।